का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ है 8, अष्टम पाठ है और पाठ का नाम है सुक्ति स्तबक है। और अब पिछले वीडियो में हमने इसके अनुवाद का अध्ययन किया था। अब हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य का। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो सभी श्लोकों का सस्वर गाएं। तो पिछले वीडियो में हमने जब अनुवाद किया था इसको सस्वर का गान किया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। श्लोका अनशान योजयत, मतलब श्लोका शान योजयत, मतलब श्लोकों को जोड़ना है। इसको श्लोकों के अंश को, मतलब जो टुकड़े हैं उसको जोड़कर करना है। अब हम शुरू करें कि तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। तो यहाँ हमें प्रिय बोलना चाहिए, वचन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वचन का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब है गच्छन पिपीली को याति, मतलब जाती हुई चींटी 100 योजन चली जाती है या 100 कोस चली जाती है। तो योजना नाम शतान्यपि। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन, मतलब प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जंतु, मतलब प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन, मतलब उस पाठ से क्या होना चाहिए कि जो जीवन में जो पुस्तक में पाठ पढ़ाया गया है, जो उसे जीवन में हमें जो पढ़ा है उसे जीवन में उतारने से हमारा जीवन सार्थक होता है। नहीं, उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जीवन योन सार्थक है। अगला है काक कृष्ण पीक कृष्ण, मतलब कौवा काला है और कोयल भी काली है। तो को भेद है पीक काका, ये दोनों में क्या भेद है कौवे में और कोयल में। अब हमें कॉपी में लिखना है कि जो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसके आगे सामने हमें लिखना है ये इसके सामने ये लिखना है वचने का दरिद्रता। गसन पिपीली को याति, लोग जाती हुई चींटी 100 योजन चली जाती है। तो इसमें के आगे सामने ये लिखना है प्रिय वाक्य प्रदानेन और सर्वे तुष्यन्ति जंतवे। किम भवेत तेन पाठेन, तो जीवने योन सार्थक है। काके कृष्ण पीके कृष्ण, तो इसमें करना है को भेद पीके काकयो, ऐसे लिखना कॉपी में। अब हम आगे चलें। अगला प्रश्न है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है सर्वे जंतवे केन तुष्यन्ति, मतलब सभी जंतु किसी से मतलब संतुष्ट रहते हैं। केन, तो यहाँ आएगा सर्वे जंतवे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, ऐसे लिखना है हमें कि सर्वे जंतवे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अब अगला है पिक काकयो भेद कदा भवति, लोग कोयल और कौवे में भेद कब होता है। तो पिक काकयो वसंत समय भेद भवति, पिक काकयो भेद वसंत समय भवति, मतलब वसंत ऋतु के समय में कोयल और कौवे में भेद होता है। अगला प्रश्न है क गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, मतलब कौन जाती हुई 100 योजन चली जाती है, मतलब 100 कोस से चली जाती है। तो यहाँ आएगा पिपीलिका गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, मतलब जाती हुई चींटी कौन चली जाती है, जाती हुई चींटी 100 योजन चली जाती है। जो चींटी होती है वो 100 योजन चली जाती है, धीरे धीरे करके 100 योजन चल पहुँच जाती है वो। अगला है अस्माभिम किम वक्तव्यम, मतलब हमें कैसे बोलना चाहिए। तो इसमें आएगा प्रियम अस्माभि प्रिय वक्तव्यम, अस्माभि प्रिय वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। अब हम आगे चलें।
उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न लिखित। मतलब उचित कथनों के सामने, समक्षम मतलब सामने, हाँ आम का अर्थ होता है हाँ, और अनुचित कथनों मतलब जो गलत है उसके सामने न का अर्थ है नहीं लिखना है। अब हम शुरू करें कि जैसे वह काक कृष्ण न भवति, मतलब कौवा काला नहीं होता है, तो ये सही है या गलत? कौवा हमेशा काला होता है, तो इसमें यहाँ आएगा न, नहीं। दूसरा प्रश्न है अस्माभिः प्रियम उक्तोयम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो ये सही है कि हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम आम, हाँ। अगला है वसंत समय पीक काकयो भेदा भवति, लोग वसंत ऋतु के समय में कोयल और कौवे में भेद होता है, तो ये एकदम सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम, हाँ। अगला है वेनतेय पशु अस्ति, गरुड़ पशु है, तो गरुड़ तो एक पक्षी है, तो यहाँ आएगा न, मतलब नहीं, पशु नहीं है, यह तो एक पक्षी है। अगला है वचने दरिद्रता न कर्तव्य, मतलब बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये तो एकदम सही है कि प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ आएगा आम। अब हम आगे चले। अगला है मंजूषातय समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखित, मतलब जो मंजूषात मतलब जो मंजूषा में दिए गए हैं, ये एक मंजूषा है बनी हुई, तो जो इसमें समानार्थक पद दिए हुए इनको चुनकर इनके सामने लिखना है, कि जैसे वचने, तो यहाँ आएगा कथने, पहला यह होगा कथने, बोलने में, और कथने में ना कहने में, समानार्थक शब्द हो गया। अब है वेनते का अर्थ है गरुड़, तो इसका समानार्थक ये होगा गरुड़। अगला है पुस्तक में, तो ये तीसरा ग्रंथि। अगला है उद्यमेन परिश्रम से, तो यहाँ हो गया, यहाँ होगा परिश्रमेन, श्रम से। अब हम आगे चले। अगला है विलोम पदानि योजित, मतलब विलोम पदों को जोड़िए। तब हम पढ़ें कि सार्थक है, सार्थक का विलोम होगा निर्थक। कृष्ण का श्वेत, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य, ऐसे होगा। अब हम कॉपी में लिखेंगे, तो हमें लिखना है, जैसे सार्थक है तो सार्थक का हम लिखेंगे निर्थक लिखेंगे। अगला है कृष्ण, तो कृष्ण का लिखेंगे श्वेत, और अनुक्तम का लिखेंगे हम उक्तम, इसके सामने लिखेंगे उक्तम, कॉपी में से लिखेंगे। और गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य, कॉपी में ऐसे लिखना है। अब हम आगे चले, जैसे इसमें मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। सार्थक का यहाँ लिखा है निर्थक, कृष्ण का श्वेत, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य और सुप्तस्य, ऐसे हमें लिखना है। और प्रश्न कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।